Hi everyone, this is Ankit and you are watching SS Happy Learn. So today I have brought a question from the topic of logarithm. Okay, in CAT there is a short confirmation for one question from this topic, and it is mostly from easy to moderate level. So it is an easy score which we can in CAT. Okay, so this question particularly is of moderate level, and to solve this question you need to know logarithm properties, basic properties, and the concept of arithmetic mean and geometric mean. Okay, because we have to find the maximum and minimum, like in case we have to find the maximum minimum value, the AMGM is a good concept, good tool we can use. Okay, so let's start with the properties of log. So first property is log of A plus log of B, that is equals to log of A into B. This we'll use. Next, log of A minus log of B, that is equals to log of A upon B. Third property is log of A base x, इसको हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला भी कह सकते हैं. दिस विल बी 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स बेस ए. तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस चेंज हो चुका है, जो पावर में था ए अभी वो बेस में जा चुका है. तो ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं. प्लस और एक प्रॉपर्टी है लॉग लॉग की, ये है आपका लॉग ऑफ ए टू द पावर एम बेस एक्स. ये हमारा इक्वल होता है एम लॉग ऑफ ए बेस एक्स. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो इसमें यूज होंगी. ओके, और जो एएमजीएम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एएमजीएम दैट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन. और इसमें क्या होता है कि हमारे जो नंबर्स होंगे वो ग्रेटर देन, लाइक पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए. ओके, ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, तो वहां पे हम एएमजीएम लगाएंगे. ओके, ठीक है. तो ओके, विल सॉल्व, प्रोसीड टू द क्वेश्चन नाउ. ओके, सो अभी जो क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं क्या है कि 17 लॉग ऑफ एक्स बेस 30 माइनस, जो नेगेटिव टर्म्स है उसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, जो पॉजिटिव टर्म्स है उसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ अभी. माइनस 3 लॉग 6 बेस एक्स प्लस 20 लॉग 10 बेस एक्स प्लस 20 लॉग 3 बेस एक्स. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है दैट x इज ग्रेटर देन 1. अब x इज ग्रेटर देन 1 क्यों मेंशन किया है, क्योंकि हमको पता है कि log ऑफ 1 टू द एनी बेस इज 0, और जो हमारे टर्म्स हैं वो 0 नहीं होने चाहिए. दैट्स वाई क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है वो हमारी बेनिफिट के लिए दे रखी है कि लाइक टू, ताकि हम एएमजीएम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, सो जैसा कि हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बेस है सारे टर्म्स का वो x के टर्म्स में है, और एक है जो बेस 30 है लेकिन उसका पावर x है. तो यहाँ पे हमको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनर हमको एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम यहाँ पे बेस चेंज फॉर्मूला यूज करेंगे, और बेस चेंज फॉर्मूला यूज करके ये हो जाएगा log 30 बेस x. अब माइनस कॉमन अगर लेता हूँ, -3, तो ये बन जाएगा, जब दो टर्म्स प्लस होती है log की तो मल्टीप्लाई हो जाती है. ओके, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी. प्लस यहाँ भी अगर 20 कॉमन लेता हूँ मैं, दिस आई विल लेफ्ट विथ. ओके, so this will be 17 upon log of 30 base x minus 3 log of base x, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 and 6, तो ये 30 हो जाएगा, एंड ये प्लस है तो 20 log of, ये भी 30 हो जाएगा. ओके, नाउ अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 17 अपॉन log of 30 base x. अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक टर्म प्लस है मेरा और एक टर्म नेगेटिव है मेरा. ओके, तो अभी हमारा वो log a माइनस log b का फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है, तो अगर उसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ x, वो पावर वाला भी आ जाएगा, हमारा यूज हो जाएगा. ये जो पावर है वो इसके पावर में चला जाएगा, ये 3 है जो इसके पावर में चला जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में, log ऑफ 20. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 की पावर 20 डिवाइड में आ जाएगा 30 की पावर 3. ओके, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या बचेगा, 17 अपॉन लॉग ऑफ एक्स बेस एक्स पावर 30 प्लस, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n होता है, तो दिस रिजल्ट्स इन ए की पावर m माइनस n. तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे उस हिसाब से. तो लॉग ऑफ
30 की पावर 17 आएगा बेस x। ठीक है, तो मैं थोड़ा एरिया क्लियर करता हूँ। तो दो तीन प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास में जो हमने यूज किया है। लॉग जब दो लॉग का टर्म अगर समेशन में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, दो लॉग जब सब्ट्रैक्शन में है तो डिवाइड हो जाता है। और हमने वो एक यूज किया है कॉन्सेप्ट किसका, इंडाइसिस का, कि जब a की पावर m है और डिवाइड बाई a की पावर n है तो वो माइनस में चला जाता है, a की पावर m माइनस a की पावर n। तो अभी हम सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास क्या बचा है, 17 अपॉन लॉग ऑफ 30 बेस x प्लस 17 अगर मैं बाहर लेके आता हूँ यहाँ पे, लॉग ऑफ a की पावर m है तो m बाहर आ जाएगा, तो 17 लॉग ऑफ 30 बेस x। अब यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है कि 17 कॉमन मिलेगा। जब 17 कॉमन मिलेगा तो लॉग ऑफ 1 अपॉन लॉग ऑफ 30 बेस x प्लस लॉग ऑफ 30 बेस x। तो हम क्लियर देख सकते हैं, अगर मुझे देखूं मैं ये वाली चीज को, तो ये मेरा एक टर्म है 1 अपॉन ए और ये वाला है a। ओके, तो 1 अपॉन ए प्लस ए, ठीक है, बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन ए इंटू ए की पावर 1/2। ये मैंने लगाया है AMGM का कॉन्सेप्ट। ओके, वो मैं लिख भी देता हूँ, दो नंबर्स का AMGM का कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने। उसमें जो मेरे टर्म्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1/0 जो होता है, 1/0 इज डिफाइंड नहीं है हमारा। तो 1/0 अगर डिफाइंड नहीं है तो उसमें हम फिर लगा नहीं सकते, इसको फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बेसिकली अगर देखो, अगर यहाँ पे ये मेंशन नहीं होता कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या हो सकता था, लॉग ऑफ, ओके, अगर जो मेरा नीचे वाला टर्म है वो अगर ऊपर में था तो कैसे रहता, लॉग ऑफ x बेस 30। तो अगर x की वैल्यू सपोज 1 होती तो क्या हो जाता, लॉग ऑफ x की वैल्यू अगर 1 होती तो ये 0 हो जाता। तो सिंस मेरा ये जो है फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, मेरा 1 अपॉन ए हो जाता, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये वाली चीज़ है। अब AMGM में क्या होता है, जैसे मेरे पास a और b दो नंबर है, ठीक है, तो AMGM अगर मुझे लगाना है तो कैसे करूंगा, a प्लस बी बाई 2 मेरा अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन। ओके, दिस इज AM। और जो अरिथमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन GM। तो AM इज ग्रेटर देन GM, और यही मैंने यहाँ पे किया है। मैंने log 30 बेस x को a मान लिया, तो मेरा 1/a एक टर्म बन गया और दूसरा टर्म a बन गया। ठीक है, और ये हम लोग ऐसा जनरली भी याद भी रख सकते हैं कि अगर 1/a प्लस a है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 होता है, मिनिमम वैल्यू इसका 2 होता है। तो ये एज अ फॉर्मूला भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो हम अगर सेम चीज यहाँ पे लगाएं, कॉन्सेप्ट को लगाएं ये वाला AMGM का, तो मुझे इससे क्या पता चलता है कि जो मेरा वैल्यू है 1 अपॉन लॉग 30 बेस एक्स प्लस लॉग 30 बेस एक्स का, तो उसका मिनिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2। तो अगर मैं देखता हूँ ये वाला, ठीक है, तो 17 इंटू इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2। कैसे आया देख लेते हैं। तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 की पावर 1/2 है, तो ये तो 1 रहेगा। ठीक है, ये 1/a प्लस a बाई 2 इज ग्रेटर देन दैट, तो 1/a प्लस a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है, इस टर्म की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है या फिर 2 से बड़ा है। तो जो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा 2। तो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी इसको हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये जो टर्म है मेरा सेम है, प्लस दोनों पॉजिटिव है, तो दैट विल बी 34। सो गाइज ये मेरा आंसर हो गया 34। तो इस तरह से हम जो 3-4 प्रॉपर्टीज लगाई हैं लॉग की वो यूज कर सकते हैं। और जो AMGM का है, कभी भी मिनिमम या मैक्सिमम का पूछता है लॉग के केस में या फिर क्वाड्रेटिक या फिर कहीं भी, तो AMGM लगा सकते हैं। और एक और होता है अपना क्या, कि AM जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है, और ये फाइनली HM से बड़ा होता है, हार्मोनिक मीन से। तो ये एक स्टैंडर्ड है, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, आई विल बैक इन विद अनदर वीडियो नेक्स्ट टाइम। ओके।